माँ मानती हो ना? तो फिर ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? कहीं वो लड़का तुम्हें इसलिए तो नहीं परेशान कर रहा क्योंकि तुमने उसे शह दी? देख रहे थे हम। हिंदी बैक कमर दर्द। अरे कमर दर्द, बुढ़ापा बुढ़ापा कूली। कूली सही जवाब, एक नंबर। वैसे कूली से हमें याद आया, तुम्हें दिहाड़ी वाले मजदूरों का रेट पता है क्या? वो क्या है ना, हमें एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा मजदूर चाहिए। वाजपेयी निवास में थोड़ा काम करवाना है। बिना तुम्हारी परमिशन के अगर हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे ना रज्जी, तो फेमिनिज्म का झंडा उठा करके मोर्चा निकालते हुए दिखोगी तुम। अरे आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है बहनों। हमने तो ये वीडियो तुम्हारी भलाई के लिए बनाया था, ये क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि मजदूरों का भला हो, सबको पता चले कि हमारे देश के मजदूर कितनी मेहनत करते हैं। अरे तरस खा के बनाई थी हमने ये वीडियो। देखो नेशनल न्यूज पे ये वीडियो चलाएंगे तभी तो सबको पता चलेगा ना कि मजदूर लोग कितनी मेहनत करते हैं। बेचारे सुबह मजदूरी करते हैं, फिर दिन में आके कॉलेज में पढ़ाई भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वैसे क्या रेट है आपकी दिहाड़ी का मजदूर जी? अपने बाबा की मिल में काम करने को मजदूरी करना नहीं कहते, उसे कहते हैं कंधे से कंधा मिलाना। लेकिन ये बात तुम्हें तो समझ आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भानु माँ ने तुम्हें सिखाई है सिर्फ धोखेबाजी और चालबाजी। अब जरा अपना फोन दो और हमारा वीडियो डिलीट करो, नहीं तो तुम्हें कुछ ऐसा सिखाएंगे कि सीधा भानु माँ की गोदी में जाकर गिरोगी अपना मुंह छुपाते हुए। फोन दो। तुम्हारा ना मजदूरी का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे मजदूर कह के। हमारा फोन छोड़ो। तुम्हें फोन नहीं लेके दिया क्या? इधर दो, इधर आओ। मेरा फोन, मेरा फोन। फोन जरा हम भी तो देखें तुम्हारे फोन में तुमने क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ। देखो ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो एंटी रोमियो स्क्वाड को बुलवा के तुम्हारी हड्डियां चटकवा देंगे। छोड़ तो बुला लो ना, हम भी उन्हें बता देंगे कि तुम लड़कों की अजीब अजीब सी वीडियो बनाती हो और फिर उनको ब्लैकमेल करती हो। लूजर, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? छोड़ो। ओह, ये डीन मैम तुम्हें अकेले मिलने के लिए क्यों बुला रही है? अब कौन सा कांड किया तुमने? हाँ? इसी शेड की शॉर्ट्स पहना करो तुम, ये कलर बहुत जच रहा है तुम पे। इसी कलर से पूरी हरदोई को रंग दे हम, अगर तुम चाय पीने चलो तो। तुमने बात की अपने पापा से? नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना, मैं बकरी की तरह मिमियाओ मत आशु। छोटा सा शहर है, कभी किसी ने हमें साथ देख लिया तो बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मेरे पापा फुल स्पीड से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैं क्या बोलूंगी उनको अगर उन्होंने मेरे लिए किसी को फाइनल कर दिया तो? कभी बात करोगे अपने पापा से? मधु लंच के लिए चले? डोंट लाइक, आई लाइक यू, पर मैंने तुम्हें 100 बार बोला है मुझे ये सब पसंद नहीं है। यार एक किस ही तो मांग रहे हैं। कौन सा हनीमून पर चलने को बोल दिया तुमको? जवानी एक बार ही मिलती है। कल्याण, हम फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हैं। बेबी, अरे कांटे लगे हैं क्या हमें? अब टच करना भी अलाउड नहीं है। क्यों? प्यार दिखाने का सिर्फ यही तरीका आता है तुम्हें, टच ही हो जाओ। अब प्यार कैसे दिखाना ये भी तुम बताओगी हमें। ये कार्ड में परफ्यूम लगाकर लाए थे तुम्हारे लिए और तुमने ना पूरे मूड की एकदम
अच्छा सॉरी ना, गुस्सा मत हो। देखो कल्याण, हम बस डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर कहीं से भी खबर भानु माँ के पास पहुंच गई तो वो अपसेट हो जाएंगी और हम उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकते। अरे तो भानु माँ को पता चल गया तो ये तो अच्छी बात है ना। भानु माँ को हमारे लव अफेयर के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारी शादी के बारे में सोचेंगी। वैसे भी दीवानी झंड हुए जा रही है अकेले अकेले। गुड आफ्टरनून डीन मैम। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा इस वानर पुत्र के साथ डिंग डोंग चालू है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये प्रेम प्रसन्न ना हम स्वयं जाकर के बताएंगे भाजपाई भवन में। उसके बाद तुम्हारी भानु माँ को डिसाइड करना है कि तुम्हारे हाथ पीले करने हैं या इस वानर पुत्र के गाल लाल। बेटा यहाँ से निकल ले, नहीं तो मार के कंटा पूरी ऐंठ निकाल देंगे अभी तुम्हारी यहाँ पर। कल्याण प्लीज प्लीज तुम इसके मुंह मत लगो, ये इंसानी घटिया है और हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, स्पेशली इसके साथ। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। बाबू, अपनी बेबी की बात सुन लो, नहीं तो पूरे कॉलेज में ना तुम्हें डमरू की तरह बजाएंगे और बंदर की तरह नचाएंगे और उसके बाद सारे बच्चे तुम्हारा नाच देख के सिक्के लुटाएंगे। कल्याण प्लीज, अगर तुम इसके मुंह लगोगे ना तो हमारा कॉलेज आना तक बंद हो जाएगा। प्लीज कल्याण प्लीज। कल्याण प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। ये देने आए थे तुम्हें। माना कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई ढंग का लड़का तुम पे लाइन नहीं मारेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कोई भी लंपट तुम पे लाइन मारे और तुम उसी के साथ चोट लड़ाने लगोगी। तुम्हें क्या, तुम जो यहाँ करने आए थे वो हो गया ना, जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते कह रहे हैं, सही नहीं है वो लड़का तुम्हारे लिए। एक नंबर का सुअर है, सुअर। अरे उसके डीएनए से बहुत अच्छे से वाकिफ है हम, भरोसे के लायक नहीं है वो। अरे उसके चक्कर में पड़ोगी ना तो भाजपाई भवन नहीं, पूरा हरदोई शहर छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। समझो इस बात को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानते हो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। अपने पिता को भी जो इन्होंने वचन दिया था ना, उसके लिए इन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे। लेकिन वचन से कभी पीछे नहीं मुड़े। और तुमने कहा है कि तुम्हारी रज्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ठीक है, भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि कभी अपनी मर्जी की लड़की से शादी नहीं करोगे। जब भी शादी करोगे हमारी मर्जी की लड़की से शादी करोगे। दो वचन। भले इस संसार में लड़कियों की कमी ना हो, लेकिन तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। शादी करोगे तो हमारी पसंद की लड़की से करोगे। कसम खाओ धीरू। पापा, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। हम आपको वचन देते हैं, जिस लड़की से आप हमारी शादी तय करेंगे हम उसी से शादी करेंगे। उसके अलावा दुनिया में चाहे जितनी भी लड़कियां हो, कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ये वादा है हमारा। आंसू, केतु,
तुम भी भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि जब भी विवाह करोगे हमारी पसंद की लड़कियों से करोगे। पता है नर्मदा, तुम्हारे साथ मामूली सा मोमेंट भी ना स्पेशल मोमेंट लगता है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? वचन दो हमें कि हमारी कोई भी औलाद अपनी मर्जी से शादी नहीं करेगी। हमारी कोई भी औलाद प्रेम विवाह नहीं करेगी। वचन दो हमें। हम वचन देते हैं पापा, हम भी कसम खाते हैं पापा। रज्जी रुको। सिर्फ माँ कहती हो हमें या मन से अपनी माँ मानती हो? मैं कुछ समझी नहीं भानु माँ। तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुम और विश्वास सड़क पे आ जाते, लेकिन हमने तुम्हें अपनाया क्योंकि तुम यश के साले की बेटी हो। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार हर किसी को नहीं मिलता ना। खुशनसीब हो तुम दोनों। सोने के लिए एसी वाला कमरा, घी से लगी रोटी मिलती है, हरदोई के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो तुम, जेब खर्च भी मिलता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। शादी भी करेंगे हम तुम्हारी रुतबे वाले घर में, दहेज भी देंगे और आगे रिश्ता भी निभाएंगे। अरे भगवान ने तुम दोनों के माँ बाप छीन लिए हो, लेकिन जितना तुम्हारी भानु माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना, उतना शायद तुम्हारे माँ बाप भी नहीं कर पाते। जिसे हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तुम्हारे प्रति सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना हमारे प्रति। मां मानती हो ना? तो फिर ये बात यहां तक पहुंची कैसे? कहीं वो लड़का तुम्हें इसलिए तो नहीं परेशान कर रहा क्योंकि तुमने उसे शह दी? देख रहे थे हम, महादेव जब उसे सूट रहा था ना, कितने अफसोस से देख रही थी तुम। रज्जी तुम्हें माँ मानती है। अगर तुम सच में इसे अपनी बेटी मानती हो तो भरोसा काहे नहीं करती? भरोसा करते हैं इसलिए चले गए उस भिखमंगे के घर पर और धमकी देकर आए हम उसे कि हमारी बेटी से दूर रहे। रज्जी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, इस घर की बेटी है और हम इस घर की बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर पापा ने विदु का भी वैसे ही ध्यान रखा होता जैसे हम अपनी बेटी का रखते हैं, तो हमारा घर कभी न टूटता।